जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है भवनीश और आप देख रहे हैं भवनीश क्लासेस। दोस्तों कैसे हो? एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जो कि हम जैसे एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी युवा हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आई है। और मैं भी एक्चुअली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने इस खबर को पूरी तरह देखा कि क्या क्या इसके पॉइंट्स निकले हुए हैं, वही मैं आपके सामने इस टाइम शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पॉइंट निकले हुए हैं और कुछ कुछ बुरे ही पॉइंट है। मतलब थिंकिंग के हिसाब से आप इसको किस वे में लेना चाहते हो, पॉजिटिव वे में लेना चाहते हो, नेगेटिव वे में लेना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि देश में जो सरकार है वो अब एक एग्ज़ाम कराएगी जो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एग्ज़ाम 3 साल तक का, स्कोर ख़त्म। ठीक है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम बता दो कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। इससे आपको ये होगा कि आपका जो स्कोर है ना वो 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, पहली बात तो आपकी ये होगी। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर, आपके मार्क्स 80 आ गए। ठीक है, 80 मार्क्स आ गए। अब 80 मार्क्स के बाद आपने उसी में इस मेंस में आप बैठ गए, मेंस में बैठ गए। अब आप मेंस में क्लियर ही नहीं कर पाए। अगर आप मेंस में क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपको अगली साल दोबारा उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो अब इसमें ये होगा कि वो आपका स्कोर है 3 साल तक का वैलिड रहने वाला है। ठीक है, वो आप उसी स्कोर के हिसाब से अगले साल भी सीधा मेंस में बैठ सकते हो। उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यार आपको दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रीलिम्स हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब जो और किस किस का हटाया है, रेलवे, ठीक है, आरआरबी, आपका एसएससी और आपका आईबीपीएस। इन तीनों में से अभी ये फिलहाल ये तीनों लिए गए, इनमें से हटा दिया गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये एग्जाम कौन कराएगा। एग्जाम कराएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए इस एग्जाम को कराएगी। ये सिर्फ एग्जाम प्रीलिम्स का होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स। मेन एग्जाम जो आपकी जो बोर्ड है, एसएससी का जो बोर्ड है, जो आपका आरआरबी बोर्ड है और जो आपका आईबीपीएस बोर्ड है, वही मेंस एग्जाम का कंडक्ट कराएगी। ये सिर्फ प्रीलिम्स कंडक्ट कराएगा, जो कि एक एग्जाम होगा। और क्या क्या इसमें, और क्या क्या इसमें जो आपके जो सीईटी का 3 पैटर्न बनेंगे, जिसके अंदर 10th एग्जाम होगा, 12th लेवल, सॉरी 10th क्लास, 12th लेवल, 12th क्लास एंड ग्रेजुएशन लेवल। इसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा आप, उस बेसिस पे आपको सीईटी देना पड़ेगा। आपको मैं एक बार बता चुका हूँ कि इसका स्कोर 3 साल तक के लिए वैलिड रहने वाला है। ठीक है, और जो जिन जैसे कोई बच्चे बहुत ज़्यादा, जैसे युवाएं जो हैं बहुत ज़्यादा दूसरे इलाकों में रहते हैं, जैसे विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, उनको शहर आना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब ये करा गया कि सरकारी तरफ से कि हर डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे ओपन होंगे एग्ज़ाम सेंटर्स। ठीक है, अब सारे के सारे जब एग्जाम सेंटर ओपन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि आपके नियर बाई आपको सेंटर मिल जाएगा। जो मेन महानगरों में और जो शहरों में रहते हैं उनको तो ऑब्वियस ये बात है, वो नॉर्मल जगह मिल जाता है, उनको उनके घर के पास ही मिल जाता है उनको सेंटर। लेकिन बाकी जो बहुत दूर रहते हैं, है ना, क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो मैं उनके लिए बोला उनको ज़्यादा बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन टेक की पोस्ट होंगी वो ही वैलिड होंगी। ठीक है, ये मत सुना ग्रुप ए ग्रुप, अभी तक जो सरकार ने बताया वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नॉन टेक की पोस्ट होंगी। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अटैम्प्ट देने का, सीईटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने ही बार एग्जाम दे सकते हैं। बट अभी कुछ चीज़ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में जो अभी तक खुली नहीं है। ठीक है, वो आप उसको वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ लाइक कर देते हैं, मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है अगर आपके लाइक से। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एज रिलेक्शन का क्या होगा। ठीक है, चलो मैं ये भी आपको मैं लास्ट में बताता हूँ किसमें क्या क्या होगा। पहले कुछ मेन पॉइंट है वो आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका जो ओबीसी एससी और एसटी वाला रिलैक्सेशन था, ठीक है, वो वैसा का वैसे ही रहने वाला है। कोई भी कैंडिडेट जो भी ओबीसी एससी और एसटी में से, वो इस बात को घबराए नहीं, जितना आपको रिलेक्शन दिया गया है आपके हिसाब से वो आपको उतने का ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें मुझे एक बात बड़ी अलग दिखी जो कि थी प्राइवेट डोमेन की। मतलब जो आपका स्कोर था सीईटी वाला, वो प्राइवेट डोमेन पे भी शेयर कर सकते हैं। मतलब मैं, ठीक है, सपोज मैं हूँ, मेरे को प्राइवेट का एग्ज़ाम मतलब मेरे को सरकारी के एग्ज़ाम की तैयारी करी, ठीक है, नहीं हो पाया, प्राइवेट में घुस गया। तो प्राइवेट वाले होंगे वो आपके उस स्कोर को देख के आपको नौकरी देंगे। ठीक है, चलो मैं सरकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं सिर्फ बच्चा, मैंने ग्रेजुएशन करा, बीटेक करी अपनी और सीधा प्राइवेट कंपनी के पास गया कि भैया मुझे रख लो, मेरे को चाहिए नौकरी। तो क्या करेंगे, प्राइवेट डोमेन पे आपको स्कोर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना है कितना नहीं। ये मुझे थोड़ा सही लगा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो
सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं, उनको नहीं कोई मतलब एग्जाम से कुछ चीज़ से मतलब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जाम दे के इधर आए हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो सकता है कि यार उनको भी फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा ये वाला। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ये इसके अंदर, हाँ, सिलेबस, एज लिमिट क्या क्या होने वाली है। देखो भैया, सिलेबस जो होने वाला है अभी तक सरकार ने डिस्क्लोज नहीं करा है। एज रिलेक्शन क्या होने वाली है वो भी सरकार ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी है। मतलब जैसे जैसे इनकी गाइडलाइन आएंगी उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल कनेक्ट रहेगा मेरे साथ, सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हो ही नहीं है अभी तक, और एक मिनट बताता हूँ आपका देखो इसमें देखो क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। कंपटीशन ना वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया लेवल पे। अब सपोज जो बच्चा सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहा था और जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिर्फ एसएससी की तैयारी करता, बैंक से मुझे कोई लेना देना नहीं था। तो अब क्या था कि मेरा जो फोकस था एसएससी का था, ऐसे ही मेरे जैसे जो और बच्चे होंगे वो उनका फोकस सिर्फ एसएससी पे होगा, वो सिर्फ एसएससी का एग्जाम देंगे, उनको बैंक से कोई मतलब नहीं, वो क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कर देंगे। अब क्या होगा कि ये कॉमन टेस्ट हो जाएगा, सारे के सारे ऑल इंडिया लेवल पे होगा, सारे के सारे बच्चे एक ही टेस्ट देंगे। अब इसमें कट ऑफ कितनी बैठेगी कितनी नहीं बैठेगी, कितने लाखों बच्चे, आप सोचिए रेलवे का फॉर्म करोड़ों बच्चों ने भरा था, ठीक है। जब सिर्फ एक रेलवे का बोर्ड वाला एग्जाम करोड़ों बच्चे भर सकते हैं, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला एग्जाम कितने युवा भरेंगे। तो मुझे थोड़ा क्लॉज लगा कि यार ऐसा कैसे होगा, थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, और मैं आपको उससे बताता हूँ। बस फिलहाल तो इसमें अभी तक यही है। हाँ, एक लैंग्वेज की बात कही गई है कि इसके अंदर 12 लैंग्वेज ली गई है, ठीक है। अभी तक जितना न्यूज़ में देखा मैंने कि इसमें 12 लैंग्वेज बताया जा रहा है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। सरकार बोली है मल्टीपल लैंग्वेज में हम इसका एग्जाम लेंगे, क्या नहीं लेंगे। अब ये आपका ऊपर है कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे या फिर नेगेटिव वे में लें। देखो भैया, जो एग्जाम की तैयारी कराता है ना उनको सिर्फ एक सीट से मतलब होता है, ठीक है, और वो आपको चाहिए। लेकिन ये है कि कस लो अपनी पेटी, सुबह की करंट अफेयर्स वाली क्लास को करते हो वो करते रहो, ठीक है। कंपटीशन तगड़ा बढ़ने वाला है भैया। मेरी खुद हालत खराब हो गई है, मैं खुद एग्जाम 2021 वाला एग्जाम देने वाला था और मेरी और होगी, क्योंकि ये चीज़ है ना 2021 से लागू होने वाली है, ठीक है। ये बात जरूर देखना। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और ज़्यादा बताऊँ। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि जो जो मेरे को अपडेशन मिलेगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको एग्जाम का वो जो भी न्यूज़ होगी दे दूंगा। प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। नमस्कार, बड़ों का सम्मान कीजिए और घर पे सुखी रहिए। जय हिंद।